गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट थर्ड में हम आपको पार्ट और सीपीएम के बारे में समझा रहे थे और उस पर हमने लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवाई थी जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं। इसके वापस एक बार इसको अपन देख लेते हैं। एक उस टाइम मैंने आपको समझाया था कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट फॉर ए प्रोजेक्ट एक्टिविटीज दी समय दिया हुआ। अपन को नेटवर्किंग डायग्राम बनाना था और क्रिटिकल पाथ निकालना था। ये हमने नेटवर्किंग डायग्राम बनाया था और ये हमने क्रिटिकल पाथ हमने निकाला था कि जो सबसे ज़्यादा आएगा वो अब इसका आंसर होगा कि हम इतने समय में हम इस परियोजना को संपन्न कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला जो स्टेप जो आज हम आपको समझाने जा रहे हैं वो है इसके अर्लीस्ट और लेटेस्ट अपन को निकालने होते हैं। दो प्रकार की स्थिति है इसमें। इस सबसे पहले हमें अर्लीस्ट स्टार्ट समय निकालना होता है और उसके पश्चात हमें लेटेस्ट अलाउड टाइम निकालना होता है। तो सबसे पहले जब हम अर्लीस्ट निकालते हैं तो उसके लिए हमें ये एक्टिविटी हमारी 0 से स्टार्ट हो रहा है, E1 0। बिल्कुल, और थोड़ा पास कर देता हूँ मैं। E1 इज इक्वल टू 0। फिर नंबर सेकेंड एक्टिविटी पे जाएंगे तो ये होगा E2 इज इक्वल टू 20 डेज। फिर आएंगे अपन E3 पर। E3 पे आप देखिए, इसको जोड़िए। 20 और 10 कितने हो रहे हैं? 30। यदि अपन लिखते हैं 20 और 10 इज इक्वल टू 30। यदि इस साइड से आते हैं तो इस रूट से आते हैं, इस पाथ से आते हैं तो इस पाथ पे आप देखिए ये होते हैं 25। तो इसमें जो मैक्सिमम होगा वो हम यहाँ पर लिखते हैं कि अधिकतम समय ये हो गया हमारा E3 is 30। बिल्कुल दिख रहा है? हाँ। उसके बाद आइए अपन E4 के ऊपर। ये आपको E4 के पे पहुंचने के लिए यहाँ पर दो पाथ है। ये देखिए E4 इज इक्वल टू, यहाँ आते हैं तो 20 प्लस 12 एक पाथ ये बनता है और यहाँ पर इस साइड से हम आते हैं तो ये होता है 30 प्लस 6, तो ये हो गया 36 और ये हो गया बच्चों 20 30 32। तो जो सबसे ज़्यादा होगा, जो मैक्सिमम होगा वो हमें लिखते हैं अधिकतम 36। ये हो गया हमारा E4 36। क्योंकि जो इसके आगे का स्टेप होगा सवाल में, जब उनको ढेर की अवधि, आबाद अवधि और स्वतंत्र अवधि निकालनी होगी तो उसके लिए हमें क्या होता है, ये अर्लीस्ट और लेटेस्ट निकालने होते हैं। तो इसके पश्चात आइए E5। E5 पे आप देखिए 36 और 10 46। सही है? ये हो गया हमारा मैक्सिमम टाइम 46। अब हमको क्या करना है, लेटेस्ट अलाउड समय निकालना है। तो उसके लिए हम क्या है, वापस उल्टा चलेंगे। ये देखिए आप L5 इज इक्वल टू 46। फिर इसमें से 46 में से 10 माइनस करेंगे तो ये L4 आ जाएगा यहाँ पर 36। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जब क्योंकि एक ही रास्ता वापस आने के लिए हमारे पास यही पाथ है। फिर हम 4 से 3 पे आएंगे।
तो L3 इज इक्वल टू 36 माइनस 6, ये भी क्या हो गया हमारे पास 30 हो गया। यहां तक भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर अपन L2 पे आएंगे, तो यहां करके हम इस पाथ से भी आ सकते हो, इस पाथ से भी आ सकते हैं। तो आप देखिए यहां हम 30 माइनस 10 करते हैं, आप देखिए इधर से यहां हम 30 में से 10 माइनस करते हैं, तो हमारे पास कितना बच रहा है 20। और इस साइड इस पास से हम आते हैं तो 36 में से 12 माइनस करते हैं, 36 में से 12, यहाँ आता है हमारे पास 24। तो जो सबसे कम होगा इससे जाते टाइम में जो मैक्सिमम होगा अर्लीस्ट जब हम निकालते हैं, और जब लेटेस्ट निकालते हैं जो कम होगा ये होगा कम ये वाला, तो यहाँ हम लिखेंगे 20, यहाँ 24 नहीं लिखा जाएगा, ये अपन को ध्यान रखना कि हम इस पाथ से भी आ सकते हैं और इस पाथ से भी आ सकते हैं। आराम से इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए यहाँ से हम आए यहाँ तक कोई, क्योंकि एक ही पाथ था, यहाँ से हम चले L5 46 में से 10 गए 36, यहाँ L4 से यहाँ आए तो यहाँ पर 36 में से हमने क्या करा 6 माइनस कर लिया, तो हमारे पास 30 आ गया। अब यहाँ से 30 से एक्टिविटी 2 पर आने के लिए आप देखिए हमने क्या करा 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20, और इस साइड से इस पास से हम आते हैं तो यहाँ आता है 36 माइनस 12, कितना आता है 24। तो इसमें जो मिनिमम है उस मिनिमम को हम यहाँ पर लेंगे। अब ऐसे ही हम जब L1 पे आएंगे, यहाँ पर अपन को लिखना बच्चों L1, तो जब L1 की बात आती है तो 30 माइनस 25 हो गया, कितना हो गया 5, और इस साइड से अब यदि हम आते हैं तो 20 माइनस 20 ये यहाँ हो गया 0, तो L1 कितना होगा 0 होगा, ये मिनिमम है। तो आप देखिए वापस यहाँ पर क्या आएगा 0 ही होगा। तो हमारी जो लेटेस्ट है वो हमने क्या बच्चों सही निकाला। तो आज जो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि अर्लीस्ट और लेटेस्ट हमें कैसे निकालने हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया कि इसमें अपन को ये ध्यान रखना है कि जब भी हम शीघ्र प्रारंभ समय निकालते हैं तो जिस स्टाइल से हमने बताया कि जो मैक्सिमम होगा वो होगा, और जब हम अंतिम स्वीकार्य समय निकालते हैं लेटेस्ट अलाउड टाइम निकालते हैं, तो इस प्रकार से जो हमने बताया उस प्रकार से हमको निकालना, और वापस से यहाँ पर क्या है 0 ही आता है, 0 से ही स्टार्ट हुआ और 0 पे क्या है संपन्न होता है। इसके बाद जो अगला हम व्याख्यान देंगे वो हम आपको इसमें विभिन्न प्रकार के फ्लोट्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। धन्यवाद।